13.5 से 14 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है पीछे 3 सत्रों के अंदर ही, पूरे सेंसेक्स की यानी पूरे बीएससी की। और निफ्टी 50 की मार्केट कैप में भी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। सेंसेक्स की मार्केट कैप 2,10,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बड़ा सेल ऑफ जो इंडेक्स में आ रहा है, उस इंडेक्स के सेल ऑफ में मेजर सेल ऑफ जो है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर है। और आज जो सेल ऑफ था उसमें एफ&ओ के शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ पर भी बिकवाली थी। लेकिन ये तीसरा दिन है जब एक ही ऑब्जर्वेशन है कि इंडेक्स के अंदर किसी भी सेल ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ नहीं है, लो वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ जो है मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज भी फार्मा में तेज़ी रही, डिस्पाइट मार्केट के सेल ऑफ में वो एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि वो कोविड-19 रिलेटेड जो स्ट्रेस मार्केट देख रहा है उसके मद्देनज़र सबको लग रहा है कि शायद फार्मा में तेज़ी रहेगी, फार्मा की डिमांड वापस रिवाइव करेगी, इसलिए फार्मा बायर है। बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर बिकवाली, आईटी न्यूट्रल कह लीजिए, वहाँ इतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आता वो दिखाई पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी। तो वहाँ बिकवाली थी लेकिन बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं था। मेजरली कैश मार्केट के स्टॉक्स में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक्स, चीनी, पेपर, सीमेंट, अदानी ग्रुप, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि बढ़िया चले थे। एनबीएफसीज, तो अब वो वहाँ पर प्रेशर भी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीधे सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। देखिए, उम्मीद है कि ज़्यादा ही सवाल आएंगे आज फिर, और जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं उसमें सबका सवाल ये है कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ। सर, नॉर्मल सेल ऑफ ऐसा मार्केट में पहले भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ को देख रहे हो आप। 17,800 के लेवल आज अगर आपने देखे हैं तो 17,800 के लेवल से ही चलकर 18,600 के लेवल गए थे ना। तो फिर अगर 17,800 के तो क्या ही दिक्कत है, फिर आ जाएगा वापस 18,600 कुछ दिन बाद। तो पास एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो चलता ही रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आपको जो अपनी क्वांटिटी बनानी थी, जो शेयरों में पोजीशन लेनी थी वो ले लीजिए, नहीं ले सकते तो शांति से बैठिए, कुछ नहीं, बाजार का फॉल देखिए, बंद कर दीजिए टीवी कुछ दिन के लिए, क्या ही फर्क पड़ जाना है, थोड़े दिन बाद खोल लीजिएगा। तो ये तो चलता रहता है मार्केट के अंदर। ऐसा बड़ा सेल ऑफ और बहुत बड़े बड़े सेल ऑफ मार्केट देख चुका है। 2022 3% निगेटिव रिटर्न में गया, तो एवरेज इंडेक्स को 18% देना है, हर साल देता है। अब आप कहेंगे इस साल तो नहीं आया, क्योंकि पिछले साल 50 था ना, पिछले साल का 52 था, दो इस बार ही हो गया, 27 आ गया, पिछले साल अगले साल 6% दे देगा, हो गया 18 3 साल में। तो ऐसे एवरेज चलता है इंडेक्स का। तो आप इंडेक्स तो देना उतना ही है, आप कितना भी उसमें ऊपर नीचे कर लीजिए, एंड ऑफ द डे स्टॉक उतना ही रिटर्न देंगे। तो आप किसी के नीचे हिस्से में घुस के ऊपर निकल जाएंगे तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा ले गए, किसी में ऊपर घुस के छोड़ गए लॉस में निकल गए तो आपको लगता है कि मेरा लॉस हो गया। लेकिन एंड ऑफ द डे वो इंडेक्स वहीं पर ही घूम के खड़ा हो जाएगा जहाँ था, 18% से देना ही देना है। सो मोर लेस आप उसी को आधार मान के पोजीशन लीजिए अपनी। सर, टुडे आई एड